जैसी जे 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 JCERT क्लास 9 कर तेरी पाठ दूसरा का नाम है संसाधन के रूप में लोग आदमी के भी संसाधन कहल जाए बढ़िया से शिक्षा और स्वास्थ्य में ध्यान देवे बहुत बड़का धन है गई वह है कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते देखो मानव श्रमिक प्रबंधक एवं उद्यमी के रूप में सभी आर्थिक क्रियाओं में भाग लेते हैं क्योंकि मशीन तो कमाई नहीं ना आदमी की कमाई नहीं। तो स्वस्थ शिक्षित एवं कुशल लोग किसी भी देश के मूल्यवान संपदा होते हैं यानी स्वस्थ शिक्षित और कुशल आदमी मन सबसे देश का सबसे बड़ा देश संपदा है धन। मानव संसाधन के बिना आर्थिक क्रियाएं संभव नहीं है। मानव आदमी के बगैर तो कोनो हो ही नहीं। दूसरे संसाधन की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है यानी जितना जनसंख्या है वो एक धन है क्या। मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है माने भौतिक पूंजी और भूमि से अलग कैसे देखो मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी से अन्य संसाधनों से भिन्न निम्न तरीके से भिन्न है। मानव संसाधन उत्पादन का एक जीवित क्रियाशील तथा भावुक संसाधन के रूप में जाना जाता है जबकि भूमि और भौतिक पूंजी एक निर्जीव संसाधन है। आदमी तो जिंदा है नहीं, वह खुद अपने आप कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। मानव भूमि और भौतिक पूंजी दोनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है और अपने सुविधानुसार उपयोग करता है। बाबू को उगरता हाँ। तीसरा सवाल है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। देखो मानव शिक्षा का क्या स्थान है मानव पूंजी। देखो मानव संसाधन के निर्माण में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। मानव संसाधन किसी भी देश को जनसंख्या दर्शाती है यानी यह उस देश के निवासियों की कुशलता उत्पादकता कौशल और दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है। शिक्षा रही तभी नहीं सब समझ में आता है। मानव को जब अधिक शिक्षित और प्रशिक्षित कर उसे मानसिक तौर पर अधिक विकसित कर दिया जाता है तब वो मानव के रूप में मानव पूंजी में बदल जाता है यानी शिक्षा लोगों के व्यवहार और आचरण को आधुनिक बनाता है। अगला सवाल है देख मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। देखो मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव पूंजी का एक महत्वपूर्ण तत्व स्वास्थ्य है। यदि व्यक्ति शिक्षित और प्रशिक्षित है लेकिन वो बीमार रहता है तो वो किसी भी प्रकार के उत्पादन कार्य में शामिल नहीं हो सकता है। उसकी उत्पादन एवं कार्य क्षमता शून्य होगी। एक पुरानी कहावत है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। अतः मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका। आदमी स्वस्थ रही तबे काम धंधा बढ़िया से कर पारी नहीं तो स्वास्थ्य का तो भूमिका ही है आदमी में। देखो अगला सवाल है किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। किसी भी व्यक्ति के कामयाब जीवन के लिए स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वास्थ्य मानव को सक्रिय शक्तिशाली एवं कार्यकुशल बनाता है जिससे वो किसी प्रकार के उत्पादन क्रिया कार्य को भली भांति कर सकता है यानी स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। यदि व्यक्ति बार बार बीमार रहेगा तो कार्य करने में अक्षम होगा। एक स्वस्थ मानव के अंदर ही अपने भविष्य को उज्जवल बनाने और संवारने की क्षमता होती है। तो व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देख छठवां सवाल क्या बोलते हैं प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक देख माने सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में बांटते हैं प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर में आता है सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े क्रियाकलाप जैसे हो जाए कृषि मछली पालन पशुपालन ये सब हो गया प्राकृतिक में यानी प्राथमिक में। द्वितीयक क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र में जो सेकेंडरी सेक्टर में आता है माने विनिर्माण कार्य में शामिल जैसे कल कारखाना ईटा भाटा आटा चक्की ये सब। और तृतीयक क्षेत्र के टर्शियरी सेक्टर इसमें आता है जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को मदद करता है जैसे परिवहन संचार बैंकिंग होटल इत्यादि। 7वां सवाल है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। आर्थिक यानी कि पैसा कौड़ी के लिए और गैर आर्थिक जैसे आयोवन कमायन तो बच्चा मिलल फिर भी घर में खटत हैं। देख मानव द्वारा किए जा रहे क्रियाओं को दो भागों में बांटते हैं आर्थिक क्रिया यानी वैसे क्रियाकलाप जो जीविका चलाने के लिए तथा आर्थिक उद्देश्यों से की जाती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं उत्पादन विनिमय और वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण से संबंधित है जैसे शिक्षक हो गया वकील हो गया ड्राइवर मजदूर ये सब हो गया हम लोग को पैसा कमाने वाला पैसा। दूसरा गैर आर्थिक क्रिया यानी वैसे क्रियाकलाप जो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए की जाती है और जिनका कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं होता उसे गैर आर्थिक क्रिया। ये क्रियाएं सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक शैक्षिक और सार्वजनिक हित के से संबंधित होती है जैसे माँ द्वारा घरों में खाना बनाना पर्व त्योहार में चंदा इकट्ठा करना अपनी गली मोहल्ले साफ सफाई करना ऐसा। समाज सेवा कर भावना से महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है माने औरत उनके कम वेतन काल मिलल
देख आमतौर पर महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी प्राप्त, इसके पीछे रीजन देखो, महिलाएं शारीरिक रूप से भावनात्मक रूप से कमजोर होती है, तनी मर्द मन से कमजोर रहें। दूसरा, सामान्यतः महिलाएं शिक्षा और तकनीकी के रूप में पुरुषों की तुलना में पिछड़ी भी होती है, माने शिक्षा उक्षा भी उस टाइप का नहीं मिलल आज़ादी। तीसरा, महिलाएं खतरनाक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती। आप इवन की कब एक बिल्डिंग बनाओ उतना ऊपर चढ़े तो दिखते हैं नहीं। महिलाओं के कार्यों पर सामाजिक प्रतिबंध का भी सामना करना पड़ता है, खुल के भी नहीं कर सकें, मुड़ी ढापे क्या तो ढापी काम करे क्या बोला। महिलाएं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में, मरुस्थल क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकती है, दूर दूर जाके भी नहीं कमा सकें। अधिकतर महिलाएं दिन के समय ही कार्य करती है, रात के समय में कार्य नहीं कर पाती है। कुछ बहुत सारे कारण हैं। उपरोक्त कारणों से महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम वेतन वाले कार्यों में नियोजित होना पड़ता है। नवा सवाल, बेरोजगारी शब्द से आप क्या समझते हैं? बेरोजगारी का मतलब क्या है? बेरोजगार उस स्थिति को कहते हैं जब कुशल व्यक्ति प्रचलित दरों पर कार्य करने की इच्छुक होता है, कार्य करने को इच्छुक होता है परंतु उसे कार्य नहीं मिलता है, माने जे योग्यता है उसके अनुसार काम नहीं मिलता, माने वो बेरोजगार कहलाता। तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। परंतु ठीक है, माने योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलना। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में निम्न अंतर है। देखो, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? प्रच्छन्न बेरोजगारी की सोच, जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग रहते हैं, ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। माने काम कम करेगा, जरूरत से ज्यादा भीड़ भाड़। सामान्यतः ऐसी स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहाँ लोग आवश्यकता से अधिक। ठीक है। दूसरा, मौसमी बेरोजगारी, यह बेरोजगारी की वह स्थिति है जिसमें श्रमिक या व्यक्ति को वर्ष में कुछ महीने काम नहीं मिलता है। मौसमी बेरोजगारी मतलब कुछ महीना कमाए ना, कुछ महीना नहीं कमाए ना, जिन महीनों में काम मिलता है उसके लिए उन्हें पैसे दी जाती है, ऐसी स्थिति को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी भी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। 11 शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? यानी शिक्षित बेरोजगारी माने पढ़ लिख के जो बेरोजगार है, भारत में सबसे बड़ी समस्या है। कारण, शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्रीधारी, यानी मैट्रिक हो गलक, स्नातक हो गलक, स्नातकोत्तर BA MA मन करन नहीं, युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। पढ़ तो ले लेकिन काम धंधा नहीं मिले। एक अध्ययन में यह बात सामने आई कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवा में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़े। मैंने मैट्रिक वाला तो कोनो में काम कर ले, लेकिन ऊपर से ज्यादा पढ़ल वाला तनी स्टेटस देखें मोट लाइक काम न थे तो सेलमन वगैरह बेरोजगार रहें। अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में 80,000 से अधिक डिप्लोमाधारी हैं, 25,000 से अधिक डिग्री इंजीनियर और 35 लाख से अधिक स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्रीधारी और 40 लाख से अधिक इंटरमीडिएट तथा 1 करोड़ से अधिक माध्यमिक पास यानी मैट्रिक युवक रोजगार की बाट जोह रहे हैं, मतलब रोजगार की तलाश में है। सर्वे रिपोर्ट फरवरी यानी 2020 के अनुसार बेरोजगारी दर 7.78% थी। 12वां सवाल है, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित करता है? मतलब सबसे ज्यादा रोजगार कौन क्षेत्र में है? तो हमारे विचार में भारत में सेवा के क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। जैसे भूमि की अपनी सीमा होती है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है, जमीन जितना है उतने भी। जबकि उद्योगों से अधिक मात्रा के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, उद्योग में बहुत सारे साधन की जरूरत है जिससे हम सरलता से आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। आसान तो है ही ना कि सब अगले। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है जिससे उचित शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और कौशल के जरिए श्रम शक्ति का उत्पादन कर सकता है। इस प्रकार मानव के संसाधन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही अधिक मांग है। मानव संसाधन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जितना पढ़ा लिखा जितना कुशल बना उतना तक फायदा ही। मानव संसाधन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार भारत में सेवा क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर सृजित कर किया जाता। तो आदमी है तो सेवा करने में माहिर हैं। सेवा मतलब उस टाइप का काम। 13वां सवाल, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? माने शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर, देखो शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय सहायक सिद्ध हो सकते। किताबी ज्ञान की अपेक्षा तकनीकी ज्ञान देना चाहिए। खाली किताबी ज्ञान से काम नहीं चले, वो चल हर कोड़ी कर रिपोर्ट फकर। उपभोक्ता की जगह उत्पादकता के प्रति शिक्षा क्या ज्ञान होना चाहिए, यानी सिर्फ डिग्रीधारी नहीं बनने चाहिए, उन्हें जिस क्षेत्र में पढ़ाई की हो उसे संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार कुछ शिक्षित बेरोजगारी दूर हो सकता है। माने कुछ शिक्षित बेरोजगारी दूर हो सकते हैं। माने पढ़ाई करते तो पूरा पढ़ करते नहीं, जिस क्षेत्र में पढ़ाई की उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। चल वीडियो बना लेकिन पूरा ज्ञान होना चाहिए। कैसन करे
क्या आप कुछ ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुत आयत में हो गया? माने कुछ ऐसे गांव के उदाहरण है जहां पहले कोनो रहे लेकिन এখন ठीक ठाक है। हाँ, हम कुछ ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां जिसके पास शुरुआत में कोई रोजगार का अवसर नहीं था परंतु बाद में कई अवसर पर इस काल्पनिक गांव के लोगों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से संभव बनाया गया। वहाँ शिक्षित लोगों को अध्यापन के कार्यों में लगाया गया, माने पढ़ल लिखल रहा तो लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, थोड़ी उनकी सिलाई सिखाओ, दर्जी का कार्य प्रारंभ किया गया। गाँव के लड़के कृषि इंजीनियर बनकर फसल को उत्पादन करने उत्पादकता को बढ़ाया, अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इससे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे विपणन और अधिशेष की बिक्री से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हुए। ये सभी कार्य मानव संसाधन की गुणवत्ता में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हो। माने आदमी के बढ़िया से पढ़ाने निकालें तो हर तरह से काम धंधा उनके सेट कर दें। आखिरी सवाल है पाठ कर, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? सबसे अच्छा तो